नमस्कार, मैं मूरत कुमार। आप देख रहे हैं यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज। यूपीआर भारत एक्सप्रेस न्यूज में आज आपको खबर दिखाएंगे जनता से जुड़ी हुई। आपको बताते चलें कि जब से बिहार में चुनाव हुए हैं तब से विपक्ष पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को एसआईआर फॉर्म को लेकर घेर रही है। वही एसआईआर अब उत्तर प्रदेश में लागू कर दिए गए। समाजवादी पार्टी ज़्यादातर एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए सक्रिय है। सक्रिय क्यों ना हो, वहीं कासगंज जनपद के पटियाली विधानसभा क्षेत्र में समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी लोगों को घर घर जाकर एसआईआर फॉर्म भरने के लिए सलाह दे रहे हैं। जबकि आज उन्होंने एक ऐसा जागरूकता अभियान चलाया। ई रिक्शे पर बैठकर गांव-गांव, गली-गली लाउड स्पीकर के माध्यम से एसआईआर फॉर्म भरने के लिए लोगों से जनता की अपील की है कि समय से एसआईआर फॉर्म भरकर बीएलओ को जमा करें। वहीं हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी। सबसे पहले हफीज भाई, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप एसआईआर फॉर्म को लेकर और लोगों को लगातार जागरूक कर रहे हैं, क्या एसआईआर फॉर्म को लेकर कहना चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि एसआईआर फॉर्म 12 राज्यों में भरवाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर भी भरवाए जा रहे हैं। पिछले 4 नवंबर से ये प्रक्रिया चुनाव आयोग द्वारा चलाई जा रही है। चुनाव आयोग ये चाहता है कि डुप्लीकेट फॉर्म जो वोट हैं वो ना रहें, जो लोग मर चुके हैं उनके वोट ना रहें, कुछ फर्जी वोट इधर उधर हैं वो ना रहें। तो इसीलिए ये जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इसे कहा जाता है, 2002 और 3 के बीच में भी चुनाव आयोग ने की थी। अब फिर से चुनाव आयोग उसको करने जा रहा है, जिसमें हर मतदाता को एक फॉर्म भरना है। तो मैं समझता हूँ कि हर मतदाता की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म भरे। सच्चा और एक जागरूक नागरिक वही है जो राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझे और जो उसके कर्तव्य हैं उनका वो निर्वहन करे। तो मैं समझता हूँ कि भारत के हर नागरिक का ये फर्ज बनता है कि चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रिया चलाई जा रही है उसमें वो हिस्सा ले। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि चुनाव आयोग को भी ये चाहिए कि जो भी उसकी प्रक्रिया है वो पारदर्शी हो, ट्रांसपेरेंसी हो और गुड गवर्नेंस में आती हो। वो वक्त वक्त पर जनता को भी जागरूक करे। पहली ये प्रक्रिया एसआईआर की हम देख रहे हैं जहाँ चुनाव आयोग द्वारा प्रयास कम किए जा रहे हैं। जब नए वोटर को जोड़ने की बात होती है तो चुनाव आयोग बहुत ज्यादा अभियान चलाता है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया पर इस तरह के अभियान देखने को नहीं मिले। तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमने सोचा कि क्यों ना हम ही समाज में निकलें और लोगों को जागरूक करें इसके बारे में। क्योंकि अगर एसआईआर प्रक्रिया में कोई मतदाता भाग नहीं लेगा, फॉर्म नहीं भरेगा, तो उसका वोट खुद ब खुद कट जाएगा। 16 दिसंबर को पहला ड्राफ्ट आएगा एसआईआर का और उसमें उन्हीं लोगों का नाम होगा जिनका फॉर्म भरा जाएगा। तो इसलिए हम समझते हैं कि हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, एक राजनीतिक दल के रूप में, एक समाज सेवी के रूप में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर मतदाता तक पहुंचें और उसको बताएं कि एसआईआर फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना उनका वोट कट जाएगा और उनका जो मताधिकार का अधिकार है वो भी खो जाएगा उनसे। आज आपने पटियाली विधानसभा क्षेत्र के नगर गंजवाड़ा में ई रिक्शा पर बैठकर लाउड स्पीकर के माध्यम से लोगों को एसआईआर फॉर्म भरने की अपील की है। किस तरीका से जनता से आप कहना चाहिए? अब ये जनता से कनेक्ट होने का एक मेरा तरीका है, क्योंकि जिस तरह से चुनाव आयोग को एसआईआर प्रक्रिया के बारे में प्रचार प्रसार करना चाहिए था, अखबारों में देना चाहिए था, टीवी चैनल्स पर देना चाहिए था, जगह जगह नुक्कड़ नाटक कराए जाने चाहिए थे, उस तरह से चुनाव आयोग ने इस अभियान को नहीं लिया है। तो हम सब जो नागरिक हैं, जो जिम्मेदार नागरिक हैं, जो सिविलाइज नागरिक हैं इस देश के, जो अपना कर्तव्य समझते हैं देश के प्रति, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के बीच निकलें और लोगों को बताएं। अभी भी ग्रामीण अंचलों में बहुत सारे लोग हैं जिनको इस प्रक्रिया के बारे में नहीं पता है। तो हमारा ये मानना है कि कोई भी जो पात्र है मतदाता वो रहना चाहे और अपात्र मतदाता इसके अंदर जुड़ना पाए, ऐसी हमारी कोशिश है। इसलिए हम हर मतदाता को जागरूक कर रहे हैं कि आप एसआईआर फॉर्म भरें। पहले 4 दिसंबर आखिरी तारीख थी, अब चुनाव आयोग ने 7 दिन और दे दिए हैं, तो 11 दिसंबर हो गई है अब आखिरी तारीख। तो इसके बारे में भी लोगों को जागरूक करना था कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भरें, किसी भी तरह की ढील ना दें, किसी भी तरह की लापरवाही ना करें और अपना फॉर्म जरूर जमा करें। क्योंकि आज बीएलओ आपके घर घर आ रहे हैं,
कल आपको तहसीलों के चक्कर काटने पड़ेंगे, कल आपको एसडीएम के चक्कर काटने पड़ेंगे, जो जनता के लिए मुश्किल होगा। तो हम वक्त रहते जनता को जगा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि एसआईआर प्रक्रिया में भाग लेना, फॉर्म भरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हाल ही में जो बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ है, जहां महागठबंधन की करारी हार हुई, वहां महागठबंधन ने बीजेपी सरकार पर एसआईआर फार्म को चोरी को लेकर लगाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश में लगातार एसआईआर फार्म को लेकर समाजवादी पार्टी काफ़ी सक्रिय हुई है, क्या कहना है? देखिए, चुनाव आयोग द्वारा जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश के अंदर 12 राज्यों में जो लागू की गई है, वो बहुत ही जल्दबाजी में की गई है, आपाधापी में की गई है, आनंद फानंद में की गई है। मुझे लगता है चुनाव आयोग की तैयारी नहीं थी। जिस तरह की 2003 की जो पुरानी लिस्ट डाली गई थी इंटरनेट पर, कई पृष्ठों पर सीरियल नंबर नहीं थे, भाग संख्या नहीं थी। हमने ये मसला उठाया, चुनाव आयोग को ईमेल भी लिखे, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया। फिर चुनाव आयोग ने एक लिस्ट डाली, एआई की मदद से शायद उन्होंने तैयार की है। उस लिस्ट पे जगह जगह सीरियल नंबर नहीं है, जो मतदाता का नाम है वही उसकी वल्दियत है, और बहुत जगह 2 वोटर जुड़ गए हैं, कहीं मेल और फीमेल वोटर जुड़ गए हैं। हमने अभी चुनाव आयोग के नाम 2 ज्ञापन दिए थे, एसडीएम पटियाली को, प्रदीप कुमार विमल जी को, और उनको मैंने दिखाया ले जाके कि किस तरह से जो दूसरी सूची आई वो और भी बेकार है। तो अब मतदाता कौन सा सीरियल नंबर डाले, नई वाली 2003 की लिस्ट का डाले या पुरानी वाली 2003 की लिस्ट का डाले। और बहुत सारे मतदाता तो पुरानी लिस्ट से सीरियल नंबर डाल के अपना फॉर्म भर चुके हैं। तो क्या उनके फॉर्म दोबारा से रीफीड होंगे, क्या उनके फॉर्म दोबारा से रीवेरीफाई होंगे, ये भी चुनाव आयोग नहीं बता रहा है। तो बहुत ज्यादा पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है। हम फॉर्म भर रहे हैं, हम मोबाइल नंबर भी दे रहे हैं, लेकिन मतदाता को मैसेज भी नहीं आ रहा है कि आपका फॉर्म किस कैटेगरी में जमा हो रहा है, कैटेगरी 1 में जमा हो रहा है, 2 में जमा हो रहा है, 3 में जमा हो रहा है। मतदाता को कुछ पता ही नहीं है, मतदाता को एसएमएस भी नहीं आता है कि आपका फॉर्म जमा हो गया है। वो बीएलओ के आगे पीछे भागता रहता है कि हमारा फॉर्म अपलोड हुआ बीएलओ वेबसाइट पे कि नहीं हुआ है। तो ये प्रक्रिया बहुत ज्यादा पारदर्शी नहीं है, बहुत ज्यादा खामियां हैं, जिसको चुनाव आयोग को दूर करना चाहिए। जब हम वक्त वक्त पे चुनाव आयोग को बता रहे हैं तो चुनाव आयोग संज्ञान जरूर ले रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रक्रिया में बहुत ज्यादा खामियां हैं। जो अशिक्षित वर्ग है, जो दलित वर्ग है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, उनके नामों में अक्सर जो है कहीं ना कहीं कमी पाई जाती है, उनके पास दस्तावेजों की कमी पाई जाती है। और ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है पूरी दस्तावेज बेस्ड है, सबसे ज्यादा दस्तावेजों में जोर है। अब कोई अनाथ है, वो दस्तावेज कहां से लाएगा? तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास दस्तावेज नहीं है, ऐसे लोग जो भारत के नागरिक हैं, जिनके दादा परदादा भारत के नागरिक रहे हैं, अगर किसी कारण वो दस्तावेज नहीं बना पाए हैं, गरीबी के कारण, अशिक्षा के कारण, अनाथ हैं वो लोग, या इस तरह के बहुत से लोग होते हैं जो बेघर होते हैं, जो सड़कों पे सोते हैं, उनके पास तो कोई दस्तावेज नहीं मिलेगा। वो भी तो भारत के नागरिक हैं। लेकिन ये जो एसआईआर प्रक्रिया है, ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बेस्ड है। अगर आपके पास दस्तावेज नहीं है तो आपका वोट नहीं है। तो ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया से जोड़ा जाना चाहिए, जिसका चुनाव आयोग ने कोई भी दिमाग में नहीं रखा है। बहुत सारी ऐसी खामियां हैं। मैं आपको बताऊं कि जब भी हम सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अंग्रेजी में भी भर सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भरिए, ताकि कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश ना रहे, आपके नामों में मिस्टेक की कोई गुंजाइश ना रहे। ये जो फॉर्म निकाला है चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के अंदर, तो हम देख ही रहे हैं कि पूरा फॉर्म हिंदी में है, कहीं भी उसमें नहीं लिखा है कि कैपिटल लेटर्स में अंग्रेजी में लिखिए। जिससे हो ये रहा है, फॉर्म हिंदी में हम भर रहे हैं और जो बीएलओ ऐप पर जो बीएलओ उसको अपलोड कर रहे हैं वो इंग्लिश में कर रहे हैं। तो नाम में फर्क होता है ना। अगर मैं चौधरी की स्पेलिंग लिखूंगा तो चौधरी की स्पेलिंग अंग्रेजी में तरह तरह से लिखी जाती है। इसी तरह से महेंद्र अगर मैं लिखूंगा तो महेंद्र को डीआरए से भी लिख सकते हैं, डीएआर भी लिख सकते हैं, डीईआर भी लिख सकते हैं। गोयल की स्पेलिंग जीओईएल है, जीओवाईएल है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं जहां पर स्पेलिंग बीएलओ पर निर्भर करती है कि कौन सी स्पेलिंग चढ़ा दे। अगर पहले ही इस फॉर्म में ये चुनाव आयोग कह देता कि आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स में भी अपना फॉर्म भर सकते हैं, तो बीएलओ के पास वही जानकारी होती है आपकी स्पेलिंग की जो मतदाता के डॉक्यूमेंट्स में है, और सही सही नाम मतदाता के चढ़ते हैं। अब जब फाइनल लिस्ट आ जाएगी फरवरी के अंदर, तब मतदाता को पता लगेगा कि उसके पिताजी का नाम गलत आ गया और भी जो नाम है वो गलत आ गए। अगर चुनाव आयोग सही तरह से सोच समझ के प्लानिंग के साथ एक पूरा फॉर्म बनाता तो मैं समझता हूं इस तरह की गलतियां नहीं होती। अब क्या है, मतदाता को दोबारा से फाइनल लिस्ट आने के बाद फॉर्म 8 भरना पड़ेगा अपने नामों को बदलवाने के लिए। तो ये पूरी जो कार्रवाई की जा रही है चुनाव आयोग द्वारा, बहुत ही आपाधापी में की जा रही है। एक्नॉलेजमेंट भी नहीं आ रहे। भाई, आपने इंटरनेट पे जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं उसमें आप अंग्रेजी में दे रहे हैं, लेकिन जो ऑफलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, बीएलओ के द्वारा भरे जा रहे हैं, वो पूरे के पूरे हिंदी में भरे जा रहे हैं। ज्यादातर मतदाता हिंदी में फॉर्म भर रहा है, लेकिन बीएलओ ज्यादातर अंग्रेजी में उसको अपने ऐप पर भर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के चांसेस हैं। और मतदाता सूची जिसको हम बहुत ज्यादा साफ सुथरा बनाना चाहते थे, वो साफ सुथरा बनने के बहुत कम चांसेस हैं। ये थे हमारे साथ समाज सेवी एवं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी।
अब्दुल हफीज गांधी ने बताया एसआईआर फॉर्म को लेकर गांव-गांव जाकर समाजवादी पार्टी का एक सिपाही एसआईआर फॉर्म भरवाने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। अगर आपको मतदान करना है तो एसआईआर फॉर्म जल्द से जल्द भरकर बीएलओ को जमा करना है। ऐसी अपने क्षेत्र की हर छोटी या बड़ी खबर देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें यूपीआर भारत न्यूज चैनल। फिर मिलते हैं ऐसी अन्य बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा हमें इजाजत। नमस्कार।